अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बेस। आप सबका मेरे चैनल नॉलेज बेस में खुश आमदीद। और हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वर्डप्रेस को लर्न कर रहे हैं, जिस सिलसिले की ये आज चौथी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोस्ट को स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो अपने अपने कंप्यूटर पर, अपने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस की साइट बनाकर और वो लेक्चर रिव्यू कर लिया होगा, और उसको बिल्कुल वैसे ही कर लिया होगा जैसे मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। तो आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँगा। और ये याद रखिएगा कि मैं इस लेक्चर में भी आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, ताकि आप लोगों की पर्सनल प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ चलती रहे। और हम आज की इस वीडियो में मज़ीद जानेंगे पोस्ट्स की डिटेल्स के बारे में, कि हम न्यू पोस्ट कैसे बना सकते हैं और पोस्ट्स एंड पेजेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पर, मेरे ब्राउज़र पे ऑलरेडी लोकल होस्ट वर्डप्रेस wp-admin/index.php खुला हुआ है, जो कि इसका मतलब है मैं अपनी वेबसाइट पर इस वक्त लॉग्ड इन हूँ, जिस पर हमने लास्ट टाइम काम किया था। और यहाँ हम पोस्ट वाले सेक्शन में मौजूद थे। अब पोस्ट वाले सेक्शन में हमने लास्ट टाइम जो पोस्ट बनाई थी वो थी माय फर्स्ट पोस्ट, और एक पोस्ट यहाँ पर और आपको नज़र आ रही होगी FFD के नाम से, जो मैंने अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए बनाई थी। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जब हम ट्रैश के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी जो पोस्ट हमने बनाई है वो ट्रैश के अंदर चली जाती है, जस्ट लाइक रिसाइकल बिन जो हमारे कंप्यूटर में होता है। और अगर हम ट्रैश को क्लिक करें तो हम यहाँ से या तो अपनी पोस्ट को वापस रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर हम इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अनटिल आप कंफर्म है आप उसको डिलीट परमानेंटली ना करें। जब आप लाइव साइट्स पे काम कर रहे होते हैं तो समटाइम आप ड्यू टू सम रीज़न किसी पोस्ट को ट्रैश कर देते हैं, और बाद में आपको वो चाहिए होती है तो आप उसको फिर ढूंढते फिरते हैं। तो इसका बेहतर तरीकाकार ये है कि आप उसको ट्रैश में रहने दें, और जब आप कंफर्म हो जाएं कि अब आपको उस पोस्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक डमी पोस्ट थी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ। तो आपने ये भी सीख लिया कि जब हम किसी पोस्ट को डिलीट परमानेंटली कर देते हैं तो वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब हम पब्लिश के आइकन पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ दो पोस्ट हैं। एक वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट जिसको हम हेलो वर्ड कहते हैं, और दूसरी पोस्ट जिसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी माय फर्स्ट पोस्ट। आज हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। अब जब हम ऐड न्यू पोस्ट करने जा रहे हैं तो हम इसके राइट साइड बार पर मौजूद जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे और उनको सीखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ऐड टाइटल करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसका टाइटल लिखता हूँ माय सेकंड पोस्ट। अब इसका टाइटल जो भी आपका रेलेवेंट टाइटल होगा, आपकी थीम से रेलेवेंट, आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट, आप वो रखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर जस्ट फॉर लर्निंग माय सेकंड पोस्ट रख रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी दूसरी पोस्ट थी जो हमने बनाई थी। और यहाँ समथिंग इन डिस्क्रिप्शन लिख देना फिलहाल काफ़ी है। मैं आज लोरम इप्सम से टेक्स्ट नहीं उठा रहा, और अपना टाइम सेव कर रहा हूँ क्योंकि हमने आज और बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेफ़्ट राइट साइड बार पर चले जाएंगे, और राइट साइड बार में इससे टॉप पर एक है सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन। ये जब हम क्लिक कर देते हैं तो ये पोस्ट सेव तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपकी वेबसाइट पर पब्लिकली कहीं भी नज़र नहीं आएगी। तो इसको यूज़ करते हैं जब तक आप डेवलपमेंट में है, जब तक आपकी पोस्ट कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप सेव ड्राफ्ट रखते हैं। और सेव ड्राफ्ट को आप प्रीव्यू कर सकते हैं एज अ एडमिन, चूँकि आप एडमिन से लॉग्ड इन है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको काम आएगा जब आपकी साइट लाइव है और आप लाइव होस्टिंग पे काम कर रहे हैं, किसी डोमेन पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप पब्लिश कर लें या सेव ड्राफ्ट रखें, इस बोथ हैव सेम इफेक्ट्स। इसके बाद आपको एक आइकन नज़र आएगा जो कि आपको दिखा रहा है कि व्यू, और इसके ऊपर एक डेस्कटॉप बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। अगर आप इसको टैबलेट करेंगे तो ये इस तरह से टैबलेट व्यू हो जाएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में ये एरिया चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मोबाइल पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल मोबाइल की तरह का आपको एरिया नज़र आने लगेगा, कि यानी आपकी ये पोस्ट मोबाइल में कैसी दिखेगी। तो जैसे ये फ़िलहाल डेस्कटॉप पे क्लिक्ड है, हम इसको डेस्कटॉप पे ही रहने देते हैं, इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को। इसके फ़ौरन बाद आपको एक राइट साइड पे ऑप्शन नज़र आएगा ब्लू बैकग्राउंड के साथ, विच इज़ पब्लिश। जब आप अपनी पोस्ट बना लेते हैं और उसके बाद आप रेडी हैं इसको लाइव करने के लिए, तो आप इसको पब्लिश कर देते हैं।
उसके बिल्कुल साथ एक डॉकर है। ये डॉकर का मतलब है कि आप इसको क्लिक करके अपनी साइड बार को शो या हाइड कर सकते हैं। समटाइम आप अपने वर्किंग एरिया में इतने कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। देर आर सो मैनी इमेजेस, देर आर 2 कॉलम्स इन वन सेक्शन, तो उस वक्त आपको ये साइड बार एनॉय भी कर सकती है। इसलिए आप इसको क्लिक करके राइट साइड पे हाइड कर देते हैं और वापस लाने के लिए आप इसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं। समटाइम जो जैसे मैं जब न्यू था तो मुझे एक दफ़ा ये एरिया मुझसे गायब हो गया, और जब ये एरिया मुझसे गायब हो गया तो मुझे काफ़ी देर लगी ये समझने में कि ये मैं वापस कैसे लेकर आऊँगा। लुक लाइक दिस। अब जब आप यहाँ हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी अपनी पोस्ट के कोई ऑप्शन ही आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर पहले से नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी, और ये डॉकर का बटन कहलाता है। इसके बाद 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ऑप्शंस। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो फिर इसके अंदर व्यू है, टूल बार व्यू है, डिस्ट्रैक्शन फ्री व्यू है, स्पॉटलाइट मोड है, फुल स्क्रीन मोड है। इसमें फुल स्क्रीन मोड के ऊपर टिक लगा हुआ है। आपको मैं ये चाहूँगा कि आप इन सारे मोड्स को खुद चेंज करके और इनका इफेक्ट लेफ्ट साइड पे देखें, और फिर मुझे कमेंट में लिखें क्या आपने ऑब्जर्व किया। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी ऑन दिस। सिमिलरली विजुअल एडिटर पे आपको टिक हुआ है। कोड एडिटर इस वक्त यहाँ पर टिक नहीं है। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि कोड एडिटर में कैसे काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको लिटिल बिट ऑफ HTML आती है। अगर वो HTML में अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी CSS अपनी HTML खुद लिखना चाहते हैं, तो फिर वो कोड एडिटर में काम करें। अदरवाइज़ फ़िलहाल ये पार्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके लिए हमें कोड की ज़रूरत ना हो। ओके, इसके बाद देखते हैं टूल्स। फिर है मैनेज पैटर्न्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वेलकम गाइड। मैं ये चाहूँगा कि आप ये पूरी स्क्रीन खुद से एक दफ़ा एक्सप्लोर करके देखें, ताकि आपको भी कुछ समझ आए, आपकी भी पर्सनल लर्निंग हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब मैं वापस अपने डॉकर पे क्लिक करूँगा, यानी दैट साइड बार आइकॉन, और यहाँ पर मैं आपको 2 टैब्स की तरफ लेकर आऊँगा। एक है पोस्ट और एक है ब्लॉग। जो तो है आपका पोस्ट वाला टैब, इसके अंदर समरी का एक टैब है। इसको हम ऐसे करें तो ये कोलैप्स हो जाता है, और आप इसको अनकोलैप्स कर सकते हैं। तो अगर ये कोलैप्स्ड है तो इसके बाद जो टैब है वो है कैटेगरीज वाला टैब, और अगर वो कोलैप्स कर दें तो उसके बाद है टैग्स वाला टैब। उसके बाद अगर हम उसको भी कोलैप्स कर दें तो फीचर्ड इमेज, और अगर हम उसको भी कोलैप्स कर दें तो एक्सेप्ट, और उसको भी कोलैप्स कर दें तो डिस्कशन। तो एक्चुअली इस पोस्ट को एडिट करते वक्त आपको पोस्ट के साथ रेलेवेंट ऑप्शन जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर ये है: समरी, कैटेगरीज, टैग्स, फीचर्ड इमेज, एक्सेप्ट और डिस्कशन। जिसमें से हमने समरी पर कुछ हल्का फुल्का काम लास्ट वीडियो में किया था, और कैटेगरीज हमने बनाई थी। आज हम टैग्स और फीचर्ड इमेज और एक्सेप्ट और डिस्कशन, ये मैंने आपको असाइन किया था। अगर आप ये खुद से करते तो आज आपकी इस वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल समझ आ जाती और आपको मज़ा आता। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जब हम समरी पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त इसकी पब्लिक है। जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं और आपको एक पेंसिल आइकन नज़र आता है, अपना हैंड आइकन नज़र आ रहा है, ये हैंड आइकन जो है इस पर आप क्लिक करें तो ये विजिबिलिटी 3 टाइप्स की हो सकती है। कंट्रोल हाउ दिस पोस्ट इज़ व्यूड, तो पब्लिकली व्यूएबल का मतलब है लाइव साइट पर ये हर किसी को पब्लिक अवेलेबल होगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट का मतलब है ओनली विजिबल टू साइट एडमिन एंड एडिटर्स। जो साइट पे रोल्स होते हैं, अभी हम उनको भी स्टडी करेंगे इस डैशबोर्ड के अंदर। ये एक लंबी लर्निंग है, इसके अंदर भी लाइक 4 to 5 वीडियोस और हैं जिसमें हम डैशबोर्ड की मज़ीद चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आप अभी से इसको सीखना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन मेक इट प्राइवेट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। बट फॉर नाउ आई वॉन्ट मेक इट दिस पोस्ट एज प्राइवेट until I will teach you about the roles. After that there is another option which is called passport protected. अब आप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉरी, तो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूज़र सिक्योर पासवर्ड का ऑप्शन आता है। ये पोस्ट सिर्फ वो बंदा खोल सकता है जिसके पास ये पासवर्ड होगा जो आप यहाँ एंटर करेंगे, चाहे वो एडमिन हो या ना हो, एडिटर हो या ना हो। तो अगर आप अपनी पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो विजिबिलिटी के अंदर आ रहा है। तो फॉर नाउ हम इस आइकन को विजिबिलिटी को पब्लिक ही रहने देंगे, और अब इसको मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसको पर्सनली एक्सप्लोर करें, लेकिन मैं डिटेल में इसको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा।
अब हम आगे देखते हैं, विजिबिलिटी के बाद एक ऑप्शन है पब्लिश और पब्लिश इमीडिएटली। तो चूंकि अगर आप ये वाला बटन यूज़ करेंगे पब्लिश वाला, तो फिर आपको इसका कंसर्न है। पब्लिश इमीडिएटली का मतलब ये है कि जैसे ही आप पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे ये वेबसाइट पर चली जाएगी, उसी वक्त पोस्ट हो जाएगी। लाइव साइट्स पर जब बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, लाइक 1000 1500 यूज़र डेली, 2000 यूज़र्स डेली, और आप कोई ऐसी पोस्ट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं, जिसमें अभी आपने डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं डाली है, या जिसके अंदर अभी फीचर्ड इमेज आपने अटैच नहीं किया है, उस सूरत में अगर आप अपनी पोस्ट को पब्लिश इमीडिएटली कर देते हैं तो यूज़र्स जो है वो आपकी वो पोस्ट वैसे ही देख लेंगे जैसे आपने अभी बनाई है। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वो लोग उसको देख लेंगे जो उस वक्त के करंट यूज़र होंगे। बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एहतियात यही है कि लाइव साइट्स पर आप हमेशा तब पब्लिश इमीडिएटली यूज़ करें जब आपको श्योर हो कि आपकी पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है, कैटेगरी सही इस पर अटैच हो चुकी है, फीचर इमेज इसमें डल चुका है, तो तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ टेम्पलेट। ओके, जस्ट फॉर योर रिव्यू, अगर हम इमीडिएटली पर क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन नज़र आता है कैलेंडर का, जिस कैलेंडर में एक टाइम और एक डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। लाइक अगर आप इसको इमीडिएटली पोस्ट या पब्लिश नहीं करना चाहते तो फिर आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप इस पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं। तो इट्स रियली डिपेंड्स अपॉन your website and the nature of the website and the content you are going to produce. Sometime you are adding a news on your website and you want a specific time for your viewers to see that news, तो आप फिर उस वक्त यहाँ पर वो स्पेसिफिक टाइम या शेड्यूल करते हैं। सम टाइम आप अपने कंटेंट को अभी रिज़र्व रखना चाहते हैं, लेकिन आप जब चाहते हैं कि लोग उसको देखें उस वक्त आपका टाइम जोन ऐसा है कि आप सो रहे होंगे, तो आप यहाँ पर इसका टाइम शेड्यूल से करके और फिर आराम कर सकते हैं, और आपकी पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उस वक्त लाइव कर देगा जब जो डेट या टाइम आप उसका यहाँ सेट करेंगे। मतलब वर्डप्रेस आपके आराम का बहुत ख्याल रखता है। ओके, अब हम देखते हैं टेम्पलेट को। टेम्पलेट के अंदर सिंगल पोस्ट एक टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है जो करंटली यहाँ यूज़ हो रहा है। लास्ट पोस्ट भी जो हमने देखी थी वो सिंगल पोस्ट के डिज़ाइन पर थी। अगर हम उसको दोबारा देखना चाहें जस्ट फॉर योर रिव्यू, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, हम इसको व्यू करते हैं माय फर्स्ट पोस्ट को। तो यहाँ देखें हमने एक इमेज रखा हुआ है, फिर एक टाइटल है, उसके बाद डेट ऑफ पब्लिश एंड ऑथर नेम, और फिर कैटेगरी नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। ये जो डिज़ाइन है कि पहले फीचर इमेज आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड बेसिकली ये टेम्पलेट कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ सिंगल पोस्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको डिफरेंट कर लें, चेंज कर लें, तो सिंगल पोस्ट पे आप क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा एडिट टेम्पलेट या स्वैप टेम्पलेट या क्रिएट न्यू टेम्पलेट। तो आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिट टेम्पलेट मतलब जो इस वक्त करंट टेम्पलेट आप इसी को एडिट कर लें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, वर्डप्रेस ने बनाया है। हम इसको रिज्यूम करते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है क्रिएट कस्टम टेम्पलेट, यानी जब भी आप कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट से हटकर करते हैं तो वो इसको कस्टम कहता है। तो हम वर्डप्रेस में कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं, जब लाइक ये हमारी कैटेगरी जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की कैटेगरी थी, हमने लास्ट टाइम बनाई थी, तो हम जितनी भी पोस्ट जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो यहाँ इस उनको हम ये वाला कस्टम टेम्पलेट असाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हर कैटेगरी की पोस्ट का अपना डिज़ाइन होगा। आपको ये एक इसमें फ्रीडम मिल जाती है कि आप कौन सी कैटेगरी की पोस्ट में फ़ीचर इमेज टॉप पे रखना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट में फ़ीचर इमेज बॉटम पे रखना चाहते हैं, डेट ऑफ पब्लिश आप शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, फ़ीचर इमेज भी अगर आप रखना चाहें या ना रखना चाहें, डिस्क्रिप्शन रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें, नीचे रखना चाहें, ऊपर रखना चाहें, ये सब ऑप्शन जो टेम्पलेट से हैं वो मैं भी आपको शो करता हूँ। तो अगर हम इस टेम्पलेट का नाम रख देते हैं टेक्नोलॉजी पोस्ट्स, लेट्स सपोज टेम्प, हम इसका नाम रख देते हैं टेक्नोलॉजी पोस्ट्स टेम्प। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, क्रिएट का बटन प्रेस कर देते हैं। तो आज आप सीख रहे हैं कि आप एक नई टेम्पलेट की पोस्ट कैसे राइट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर और थीम 2024 के अंदर।
तो अब आप देखेंगे कि ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रहा होगा, जैसे आप ऐड न्यू पोस्ट करते हैं जिसमें आप टाइटल वगैरह लिखते हैं, ये भी सिमिलर टू दैट है बट विद सम डिस्टिंक्शन, इसमें छोटी बहुत डिफरेंस है। ये डायनामिक है, यानी यहाँ टाइटल लिखा हुआ है ना, तो आप इसको चेंज नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये टाइटल का मतलब है कि ये लोकेशन बता रहा है, यहाँ आपकी पोस्ट का टाइटल आएगा। और यहाँ अगर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, दिस इज कंटेंट ब्लॉक, तो जो आपकी पोस्ट की कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो आप इसको ना चेंज करिए, ये सिर्फ इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। तो अगर हम अभी यहाँ देखें तो इसमें हमें इस वक्त फीचर इमेज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ लेआउट में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम उस लेआउट में अपनी फीचर इमेजेस को ऐड करना चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम टाइटल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस का बटन नज़र नहीं आ रहा। जस्ट अ मिनट, या यू कैन सी यहाँ पर आपको एक न्यू प्लस का बटन नज़र आना चाहिए। ब्लॉक टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट पे क्लिक करें, टेक्नोलॉजी प्लस ब्लॉक पे क्लिक करें तो ये है। हाँ, नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ प्लस प्लस बटन जिसका नाम है ऐड ब्लॉक। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस आ गए जो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी पोस्ट में 2 हेडिंग्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड हेडिंग का भी बटन, ये प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। ये सब प्लेस होल्डर कहलाएंगे। अगर आपको चाहिए फीचर इमेज तो आप यहाँ पे ये फीचर इमेज रख सकते हैं, यानी टाइटल के फ़ौरन बाद आपका फीचर इमेज आए। तो अब इस तरह से हमारा जो सेकंड टेम्पलेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में सबसे पहले टॉप पर इमेज आता है फिर टाइटल आता है। तो हम यहाँ पर इमेज रख सकते हैं, और ये इमेज जो है ये हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट होगा सब इमेजेस इसकी तरह के, यानी हर पोस्ट पर ये वाला इमेज लाजमी आएगा। लेट्स सपोज हम ये वाला इमेज यूज़ कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम किसी आइटम की लोकेशन चेंज करना चाहें तो हम इसको कैसे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 डॉट्स से आप इसको पकड़ें तो आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रैग का। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से ऊपर लेके जा सकते, इमेज से ऊपर लेके जा सकते हैं, या इमेज के आइटम को ड्रैग करके नीचे लाने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी टाइटल से ऊपर आप इमेज को रख सकते हैं, या आप टाइटल से नीचे इमेज को लेके आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो डाउन, अभी ये मेरी साइड पे जाना है क्योंकि असल में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो सिस्टम जो है ना थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव कर रहा है। सो यू कैन सी हम टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हमारा इमेज, हमारी इस वक्त जो लेआउट है वो ये है। इसके बाद इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ देखना चाहें अगर, तो यहाँ पर हमें प्लस पे क्लिक करना है और हमारे पास इसमें लिस्ट आइटम है, इमेज है, ब्राउज ऑल के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। अगर आप अपनी हर पोस्ट पर कोई वीडियो शो करना चाहते हैं तो आप वीडियो शो कर सकते हैं, कोई कवर इमेज, गैलरी, ऑडियो, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है जो आप इस टेम्पलेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पूरी एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। इस वीडियो में तो ये कवर नहीं होगा सारा का सारा अगर मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें एक टेबल डाल लेते हैं। लुक एट द टेबल, आप इसको टेबल को देखें और टाइटल के बाद हम इस टेबल को रख लेते हैं। टेबल के अंदर वो पूछ रहे हैं आपसे रोज़ कितनी होंगी और कॉलम, तो हम 5 रोज़ रख लेते हैं और 3 कॉलम रख लेते हैं। उसके बाद हम क्रिएट टेबल कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि देयर इज़ अ टेबल एज वेल। अब आप क्या करते हैं, अपने इस नए टेम्पलेट को सेव कर लेते हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजी पोस्ट टेम्प। ओके, अब हम वापस जाते हैं अपनी न्यू पोस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं माय सेकंड पोस्ट, जो कि अभी ड्राफ्ट में है इस वक्त। माय सेकंड पोस्ट के अंदर हमने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, एक टाइटल लिखा था, और अब हम यहाँ पर थे टेम्पलेट के अंदर। तो टेम्पलेट में आपने देखा टेक्नोलॉजी पोस्ट टेम्प जो हमने नया क्रिएट किया वो यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अब हम इसके अंदर एक फ़ीचर इमेज सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, ये फ़ीचर इमेज आ गया। फ़ीचर इमेज सेलेक्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हम ये वाला फ़ीचर इमेज रख लेते हैं इस पोस्ट के लिए, और हम अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, यूआरएल को देखना है। टेम्पलेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूआरएल। अब यूआरएल पे जब आप होवर करते हैं तो ये आपको क्लिकेबल है, आपको हैंड शो करता है। आप इसको क्लिक करें तो ये आपको परमा लिंक शो करता है। व्हाट इज़ मेंट बाय परमा लिंक? तो परमालिंक जो है यहाँ पर हमेशा आपकी वर्डप्रेस
आपकी साइट की डोमेन नेम के बाद स्लैश टाइटल ऑफ योर पोस्ट होता है विद डैशेस रिप्लेस्ड बाय स्पेसेस। ये बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी वर्डप्रेस की पोस्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड, तो आपकी वर्डप्रेस की साइट का नाम है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। तो जब ये पोस्ट खुलेगी तो ये ऐसे खुलेगी, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश हेलो डैश वर्ल्ड। ये जो हेलो डैश वर्ल्ड है, बेसिकली यहाँ स्पेस की जगह डैश का वर्ड इस्तेमाल होगा परमा लिंक में, क्योंकि परमा लिंक के अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं होती है। तो अब अगर हमारी पोस्ट है माई सेकंड पोस्ट, तो इसका टाइटल जो भी यूज़ हो रहा है वो यहाँ परमा लिंक में माई डैश सेकंड डैश पोस्ट, जहाँ आप देख सकते हैं कि हर स्पेस को डैश से रिप्लेस कर दिया गया। अगर आप यहाँ खुद से कोई स्पेस वाला परमा लिंक देंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली डैश में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या है कि ये टाइटल और ये परमा लिंक ये होने तो सेम चाहिए नॉर्मली। ये बाद में आपको बहुत बाद में समझ आएगी जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे ऑफ योर वेबसाइट। तो हम देखेंगे कि हमें यूआरएल में और पोस्ट के टाइटल में डिफरेंसेस रखने हैं या नहीं रखने हैं। पोस्ट का यूआरएल कभी हमें बड़ा करना है, इसको हम यूआरएल को स्लग भी बोलते हैं, तो हम स्लग के वर्ड को सीखेंगे। लेकिन अभी फॉर सम रीज़न अगर आपको अपनी पोस्ट का परमा लिंक चेंज करना है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक माई सेकेंड एफर्ट। ओके, सो अब क्या होगा कि जब हम इसको क्लिक करेंगे और हम इसको ओके करने की कोशिश करते हैं और हम दोबारा देखते हैं तो ये माई सेकंड एफर्ट मुझे शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर टाइटल माई सेकंड पोस्ट ही है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। ये चेक बॉक्स है, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो अब नॉर्मली क्या होता है कि ब्लॉग पर लेटेस्ट पब्लिश्ड पोस्ट टॉप पे होती है। जो भी आज आपने पोस्ट की है वो टॉप पे रहेगी, लेकिन जब आप कल कोई पोस्ट करेंगे वो फर्स्ट पे आ जाएगी और आज वाली जो है वो सेकंड पोर्शन पे सेकंड पोजीशन पर चली जाएगी। तो इस तरह से वर्डप्रेस इसको हायरार्की करता है या फिल्टर करता है, जिसमें लेटेस्ट पोस्ट जो है वो टॉप पे रहनी चाहिए ताकि आपका लेटेस्ट कंटेंट विजिटर्स को फ़ौरन नज़र आए वेबसाइट के ऊपर। तो स्टिक टू द टॉप, अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जो हर वक्त वैसी ही वर्थ रखती है जैसी उसको रखनी चाहिए, जो डेट एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करती, और आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र आपके ब्लॉग पर आए, वर्डप्रेस की साइट पर आए, तो वो वही पोस्ट सबसे पहले पढ़े, तो फिर आपको उसको स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग चेक बॉक्स पे चेक कर देना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं पेंडिंग रिव्यू के ऊपर। पेंडिंग रिव्यू का बटन जब हम क्लिक कर देते हैं तो बेसिकली ये सेव एज पेंडिंग हो गई है। अभी ये जब तक आप इसको रिव्यू नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर इसको रिव्यू नहीं करेगा, तब तक ये पोस्ट नहीं जाएगी। मैं चूँकि खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो ये मुझे ही मैसेज कर रहा है कि आपके लिए ये पोस्ट रिव्यू में चली गई है, और आप जब मैं इसको रिव्यू से हटाऊंगा तो तब ये पोस्ट लाइव जाएगी। नॉर्मली साइट पे मोर देन वन यूजर्स होते हैं। एक साइट के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक एडिटर होता है, एक सब्सक्राइबर होता है। तो जो एडिटर है वो पोस्ट एडिट करता है, पोस्ट पब्लिश करता है, और एडमिन जो होता है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो उन पोस्ट को अप्रूव कर सके, रिव्यू कर सके और अप्रूव कर सके। तो इन दैट केस ये जो चेक बॉक्स है इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। इससे आगे है ऑथर। ऑथर जो होता है ये यहाँ पर इस वक्त एडमिन नज़र आ रहा है क्योंकि एक ही यूज़र है इस वक्त मेरी साइट के ऊपर। अगर मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ तो यहाँ ऑथर में मुझे मल्टीपल यूज़र नज़र आएंगे। आज की इस वीडियो में मैं वो ऑथर अभी बना नहीं सकता, लेकिन लेट्स ट्राई। अगर हम जल्दी में एक यूज़र और क्रिएट करें, यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको यूज़र्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, और ऐड न्यू यूज़र के ऑप्शन को क्लिक करें। यूज़र नेम रखें अल्फ़ा यूज़र, लेट्स सपोज हम ये रख लेते हैं, और इसकी कोई भी ABC ईमेल रख लेते हैं alpha_user@gmail.com। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल। फर्स्ट नेम हम रख लेते हैं अल्फ़ा एंड लास्ट नेम हम रख लेते हैं यूज़र। वेबसाइट भी आपकी करंट ही रहेगी, पासवर्ड इसका रहेगा एडमिन। ओके, and then we can confirm use of weak password and then send the new user an email about their account and role subscriber। यहाँ आप रोल्स को देखें तो आपके पास है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम ऑथर के रोल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑथर को हम ऐड न्यू यूज़र कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक न्यू यूज़र बन चुका है। अब जब आप पोस्ट में जाते हैं और अपनी सेकंड पोस्ट को एडिट करते हैं
तो इसके पेंडिंग रिव्यू को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ ऑथर में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया यूज़र भी नज़र आ रहा है, अल्फ़ा यूज़र। तो ये आप प्रैक्टिस करें खुद, आप 3-4 यूज़र्स बनाएं, डिफरेंट रोल्स के अंदर बनाएं, इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अल्फ़ा यूज़र आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो जब ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी तो वहाँ जब यूज़र आएगा वो अल्फ़ा यूज़र का नाम आएगा, एडमिन लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद आएगा कैटेगरीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम नई कैटेगरीज इसके अंदर डाल चुके हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ फिलहाल। उसके बाद है टैग्स। तो ऐड न्यू टैग, टैग बेसिकली सर्च के काम आते हैं बाद में फ्यूचर में, जब आपकी साइट के अंदर 1000 पोस्ट है और लाइक 40-50 कैटेगरीज है, हर कैटेगरी के अंदर 100-200 पोस्ट है। तो जो जो टैग्स आपने किसी भी पोस्ट के साथ अटैच किए हुए हैं, यूज़र उस टैग पे जब क्लिक करेगा वहाँ पे यूआरएल आएगा, वर्डप्रेस ये फैसिलिटी देता है। तो उस हर वो पोस्ट जिस पर वो टैग अटैच होगा वो पोस्ट यूज़र को नज़र आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है उसके लिए। जैसे कि मैं यहाँ इस टैग पे लिख देता हूँ क्रिकेट, CRICKET। अब मैं क्रिकेट का टैग हर पोस्ट पर लगाऊंगा जो क्रिकेट से रेलेवेंट है। अब क्या होगा कि जब भी यूज़र क्रिकेट के टैग पे क्लिक करेगा तो जिस भी पोस्ट को मैंने क्रिकेट का टैग अटैच किया हुआ है वो पोस्ट यूज़र को लाजमी नज़र आएगी। उसके बाद हम फीचर इमेज की तरफ चलते हैं। फीचर इमेज में हमने लास्ट टाइम एक फीचर इमेज अटैच किया था, चूँकि वो हमने सेव नहीं, पब्लिश नहीं की पोस्ट, तो वो सेव नहीं हुआ। उसके बाद एक्सेप्ट, ये फीचर इमेज भी हम पहले कर चुके हैं, तो आई विल स्किप दिस पार्ट। एक्सेप्ट का पार्ट है, एक्सेप्ट में राइट एंड एक्सेप्ट ऑप्शनल है। यहाँ पर आप पोस्ट जब कहीं नज़र आए तो उसके साथ चंद लाइनें कौन सी आए, यानी ये आपका यू कैन से कॉल टू एक्शन है, जिसमें वेरी स्पेसिफिक 2 और 3 लाइंस जो आप इस पोस्ट से अटैच करना चाहते हैं, वो दोज कैन बी द पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पोस्ट एज वेल, एंड यू कैन मिस दिस पार्ट और यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके एक्सेप्ट को यूज़ करना है या नहीं करना। बट मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कहीं करके भी दिखाऊंगा कि ये एक्सेप्ट कैसे होता है। अभी हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम कुछ पोस्ट लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखे। उसके बाद हम चलते हैं डिस्कशंस की तरफ। डिस्कशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें एक है अलाउ कमेंट्स और एक है अलाउ पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स। तो अलाउ कमेंट्स क्या है और अलाउ पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स क्या है? जब आप यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं तो आपकी पोस्ट के ऊपर जनरल पब्लिक जो भी आपकी पोस्ट पढ़ रही है वो रिव्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आपकी फ़र्स्ट पोस्ट दिखाता हूँ, माय फर्स्ट पोस्ट। पहले तो हम इसको एडिट करके देखते हैं क्या इसके ऊपर हमने कमेंट्स अलाउ किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो अगर हम इसको चेक कर दें और अपडेट कर दें तो अब आप इसको खोल कर देखें, ये इसका यूआरएल है जहाँ पर आपको कमेंट्स का पूरा एक सेक्शन नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। इस कमेंट्स के सेक्शन में लीव अ रिप्लाई है और जो भी यूज़र है वो यहाँ पर एक रिप्लाई लिखेगा और उस रिप्लाई को वो पोस्ट कर देगा। सो वो रिप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि मैं एडमिन हूँ, मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पर कभी कभी ये रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जब हमने किया तो वो पोस्ट नहीं हुआ, तो इस ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली लॉग्ड इन यूज़र की पोस्ट पे कमेंट की जो प्रिविलेज है ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे सेट हुई भी है। आज का वो टॉपिक नहीं है, वरना हम आज उसको भी देखते। अभी वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट इन टाइम, सो आई विल कंटिन्यू माई सेकेंड पोस्ट हियर नाउ। अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स, दिस इज़ अनदर वेरी ग्रेट ऑप्शन। जब भी आप कोई फर्स्ट पोस्ट बनाते हैं और आपकी पोस्ट में ऐसा डाटा है जिसको कोई सेकंड पर्सन अपनी वेबसाइट पर लिखता है और उसको आपकी पोस्ट के साथ लिंक करता है, तो ये हो गया पिंग बैक। ओके, अब अगर आप अलाउ पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स करते हैं तो फिर जब भी कोई सेकंड पर्सन अपनी वेबसाइट पर आपकी पोस्ट या आपकी वेबसाइट पे किसी मौजूदा चीज़ का लिंक लगाता है तो आपको अप्रूवल के लिए कांटेक्ट करता है। यानी कि लोग वो मैसेज आपके पास आता है कि क्या आपने इसको पिंग बैक अलाउ करना है या नहीं करना। अगर आप नहीं करते तो क्या होता है और अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर सुनने को मिले, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।